ये विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि का संवाद गंगा जी किनारे चल रहा है। विदुर महाराज ने मैत्रेय मुनि जी से पूछा, जब भगवान नारायण ब्रह्मा जी को तपस्या करो ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए, सृष्टि करो कह करके अंतर ध्यान हो गए, फिर संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने शरीर और मन को एकाग्र करके सृष्टि की रचना की इच्छा से तपस्या की। कैसे तपस्या की, थोड़ा बताइए। और मैंने जो आगे प्रश्न पूछे थे, विदुर जी कहते हैं मैत्रेय से, उन सब का उत्तर दीजिए, मेरे संदेहों का निवारण करिए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मनि आत्मानम आवेश्य यदाह भगवान जैसे भगवान अजन्मा भगवान नारायण ने कहा था, वैसे ही पितामह ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्ष, मतलब 100 स्वर्ग के वर्ष, इतने वर्षों तक उन्होंने मन को और शरीर को एकाग्र करके तपस्या की। याद रखें, उत्तरायण और दक्षिणायन 6-6 महीने का होता है हमारी पृथ्वी पर, एक वर्ष का। उत्तरायण दक्षिणायन मिलाकर के एक दिन होता है देवताओं का। देवताओं के 360 दिन, स्वर्ग के देवताओं के 360 दिन एक वर्ष होते हैं उनके। ऐसे 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। इसका मतलब है कि 360 में 360 का गुणा करके 100 का गुणा करने से जितने वर्ष होंगे उतने वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने नेत्र खोले और देखा कि बहुत बड़ा तूफान पानी में आया हुआ है, बड़ी बड़ी लहरें चल रही हैं, मेरा कमर हिल रहा है जिस पर मैं बैठा हूं। उन्होंने तो तपस्या करके आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर रखी थी, तो उन्होंने बड़ी बड़ी जो लहरें चल रही थी उनको पी गए, पानी को, और हवा को, जो हवा चल रही थी, प्रचंड वायु को पी गए। सारी हवा को नहीं पिए, नहीं तो हम सब लोग कैसे जिंदे रहते। सारे पानी को नहीं पी गए, नहीं तो पानी कहां से आता। तो वो ही पिए जो एक्स्ट्रा ज्यादा चल रही थी, प्रचंड वायु और प्रचंड जल की तरंग को पी गए। लहर बड़ी बड़ी 6-6 मील लहर अभी भी आती हैं, हमने देखा अपने आंखों से। जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे वो बहुत बड़ा कमल था। वो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चलते हैं इसके नाल में। गए उसके नाल में, देखा बहुत बड़ा है, तो कुछ नहीं, तो उन्होंने 3 हिस्से कर लिए उसके, भू भुव स्वाहा, भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोक। 3 हिस्से कर दिए उसके, और भगवान के आदेशानुसार सृष्टि करने की इच्छा हुई कि जैसी सृष्टि पहले थी ऐसी सृष्टि करनी चाहिए। कमल पर बैठ करके ऐसा करना चाहा उन्होंने। ऐसी बातें सुनकर मैत्रेय जी से विदुर महाराज ने पूछा, हे भगवान, आपने तो पहले कहा था कि भगवान विराट विश्व रूप से ये सृष्टि निकली और विश्वरूपी स्वयं सृष्टि में प्रवेश कर गए, विराट रूप, और काल चक्र को प्रयोग किया उन्होंने। तो मैत्रेय जी कहते हैं, जो विदुर जी ने पूछा कुछ बताइए, इसका क्लियर करिए, इसको
तो इसका समाधान बताइए, काल चक्र क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तब विदुर महाराज वो मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगवान काल चक्र को एक औजार के रूप में, जैसे बढ़ई अपना बसूला हथौड़ा औजार के लिए चलाता है, जैसे मिस्त्री अपनी कन्नी को चलाता है, ऐसे भगवान ने इस काल चक्र को अपना औजार बना करके कार्य किया। सबसे पहले ये काल चक्र और तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को मिला करके विकृत रूप करके उनका महत्त्व को सृष्टि किया। काल चक्र का लक्षण है कि इसका कोई स्वरूप नहीं है, देखने में नहीं आता है। टाइम तो देख नहीं सकते, काल को क्या देख सकते हैं, टाइम कहते हैं काल को, अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। काल तो कभी अंत नहीं होता है इसका, इसकी शुरुआत नहीं अंत नहीं इसका। इस काल चक्र को तीन गुणों में मिला करके भगवान ने सृष्टि की रचना की। कौन सी सृष्टि? न भगवान ने अपनी दैव माया से जिस सृष्टि को अपने अंदर, पेट के अंदर सूक्ष्म रूप से रखा हुआ था, उसी सृष्टि को बाहर स्थूल रूप में निकाला अपनी योग माया से। जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं, यही सृष्टि पहले भी थी, ऐसी ही, और ऐसी ही भविष्य में भी होती रहेगी हर कल्प में। मैत्रेय जी कहते हैं, यथेदानीम तथाग्रे च पश्चादपि एतदीदृशम, जैसे पहले थी ऐसे ही अब है, ऐसी ही भविष्य में रहेगी, यही सृष्टि रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर कहते हैं, अरे विदुर, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के 9 भाग कर दिए, 10वां भी एक भाग है, वो अलग है। 9 तरीके से उन्होंने सृष्टि की। 9 प्रकार की सृष्टि की, 10 प्रकार की सृष्टि 9 प्रकार से थोड़ी सी अलग है, लेकिन उसको 10वीं को मिला करके 10 सृष्टि हो गई। और इसका प्रलय, काल या समय, और द्रव्य जो भूमि जल वायु अग्नि आकाश सब मिला करके, और तीनों गुणों को मिला करके ऐसे ही इसका संहार होता है, प्रलय। इसको प्रलय कहते, तीनों को मिला करके प्रलय होता है। अरे विदुर, मैं क्या बताऊं, सबसे पहली सृष्टि तो महत्त्व की हुई। महत्त्व को 3 गुणों से काल सृष्टि के विकृत स्वरूप से ही महत्त्व की सृष्टि हुई। महत्त्व और काल जब मिले, समय जब मिला, तो उससे अहंकार की सृष्टि हुई। अहंकार की सृष्टि दूसरी सृष्टि है। इसमें 5 महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसी में 5 ज्ञानेन्द्रिय, नाक कान आंख जीभ और त्वचा चमड़ी, इसी में 5 कर्मेंद्रिय, वो है हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, इनकी सृष्टि हुई। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय। चौथी सृष्टि हुई कार्य करने के ज्ञान को, कार्य करने के ज्ञान को और कार्य करने की शक्ति। ज्ञान और शक्ति इनकी, किसकी? कार्य करने की। बाकी ज्ञान शास्त्र का ज्ञान अलग है, वो अलग है, इसकी सृष्टि की। 5वीं सृष्टि हुई 5 तन्मात्रा की,
रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इसकी सृष्टि, और इसके साथ मन की सृष्टि हुई। छठी सृष्टि हुई अज्ञान की, अज्ञानांधकार। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये अज्ञान भी मेरे से ही निकला है। तो अज्ञान किसको कहते हैं? जो बुद्धि के रिवर्स में चलता, उल्टा, बुद्धि का उल्टा मतलब मूर्खता, मूर्खता की सृष्टि हुई। देखिए क्या बात है। ये 6 प्रकार की सृष्टि, स्वाभाविक सृष्टि, ये सूक्ष्म सृष्टि है, ये आंखों से देखने में नहीं आती। अरे विदुर, जो 7वीं सृष्टि हुई वो स्थूल सृष्टि हुई। 7वीं से स्थूल सृष्टि शुरू हुई। वो क्या है ना? ये अचल सृष्टि, जो चलायमान नहीं, पेड़ पौधे, बेलें, घास इत्यादि जो चलते नहीं, इनमें आत्मा है। और ये स्पर्श करने से ही अंदर समझ लेते हैं कि कोई मुझे स्पर्श किया है, इतना ही जानते हैं ये। और अब जड़ से खाते पीते हैं ये, ऊपर से नहीं। 8वीं सृष्टि हुई पशुओं की, पक्षियों की और जलचर की। ये चलायमान है, चल सृष्टि है। इनमें ज्ञान नहीं होता, सोचने का ज्ञान। ये तमोगुण में, तमोगुणी होते हैं इनको, अज्ञानी। इनमें तमोगुण अधिक होता है। इनमें ये खाते हैं, ये पीते हैं, सोते हैं और सेक्स करके बच्चे बनाते हैं, मैथुन करते हैं। इनमें सूंघने का ज्ञान होता है, सूंघ करके खाते हैं ये। इनमें विचार शक्ति नहीं होती। 9वीं सृष्टि हुई मनुष्यों की। अरे विदुर, ये एक ही प्रकार की सृष्टि है। मनुष्य के 2 पैर, 2 हाथ, 1 सिर इत्यादि ऐसे ही होंगे सब। दुनिया में अनेक प्रकार के मानव हैं, उनका रंग अलग है, आंखें अलग हैं, उनके बुद्धियां अलग हैं, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई ज्यादा बुद्धि, ऐसा है। लेकिन 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर ऐसे ही सबके हैं। एक प्रकार की सृष्टि है ये। अरे ये इनमें रजोगुण अधिक होता है। ये कार्य करना चाहते हैं, कुछ करते रहें, कुछ करेंगे, ये करते रहते हैं। लेकिन जिनसे दुख मिलता है उसी को सुख समझते हैं ये। देखो कितना मूर्ख है ये मनुष्य। जिस चीज से उनको दुख मिलेगा उसी को करेंगे। ये सोचते हैं कि शादी कर लूंगा, बहू आ जाएगी तो उससे सुख मिलेगा, लेकिन वो दुख का घर है। उसमें बच्चे होंगे, के में करेंगे, प्राण खाएगी वो, बच्चों को पढ़ाना, दिन भर काम करना, शांति नहीं। ये सोचते हैं घर बनाने से सुख मिलेगा। घर बनाने से कितना खर्चा है, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है इत्यादि। जो कुछ है जिससे उनको दुख मिलेगा उसको सुख समझते हैं ये। अरे विदुर, इनकी बुद्धि उल्टी चलती है। इसके बाद 10वीं सृष्टि आई। 10वीं सृष्टि में देवता लोग, असुर लोग, पितरों को, 4 कुमारों को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, राक्षसों को, भूत पिशाचों को, सिद्धों को, गंधर्वों को, किन्नरों को सृष्टि किया। इनमें हे विदुर 4 कुमार जो हैं ये स्पेशल हैं। क्यों? कि इनके स्थूल शरीर हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं ये, लेकिन ये वैकुंठ भी चले जाते हैं, सृष्टि के बाहर सब जगह घूमते हैं ये। इसलिए जैसे नारद मुनि हैं, इसलिए चारों कुमार ना तो सूक्ष्म सृष्टि में आते हैं, ना विकृत सृष्टि में आते हैं। देवता लोग भी ऐसे ही हैं, दानव लोग भी ऐसे ही हैं,
ये भाग जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं, दिखते नहीं दिखते हैं, दोनों तरह के से हैं। इसलिए इसको 10वीं सृष्टि थोड़ा अलग रखा। फिर कहते हैं अरे मैत्रेय मुनि, अरे विदुर विदुर महाराज, भगवान स्वयं हर कल्प में रजोगुण से प्रभावित होकर के ब्रह्मा का स्वरूप धारण करते हैं और सृष्टि करते हैं। इस सृष्टि का स्वरूप देना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी करते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पास ताकत वही देते हैं, वही स्वयं ब्रह्मा स्वरूप में आते हैं, रजोगुण से प्रभावित होकर वही सृष्टि करते हैं। आगे की कथा आगे कहेंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।